जय हिंद बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको साइंस की महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर है। देखिए, आपके आगामी एग्जाम जो आप एएनएम वाले स्टूडेंट है, ठीक है, एएनएम वाले स्टूडेंट है, जीएनटी वाले स्टूडेंट है, पीएनएसटी वाले स्टूडेंट है, और जो आपके पीएटी वाले स्टूडेंट है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करवा रहे गाइस, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आप लोग सभी लोग जो है इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से शेयर करेंगे, और इन्हें जो है इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर याद करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ आज का यह सेशन। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ताजे फलों और सब्जियों में ऑक्सीडेटिव एंजाइम निम्न में के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन आपके लिए क्या रखा है इन्होंने, फलों और सब्जियों को ताज़ा रखने हेतु इनमें से मतलब ऑक्सीडेशन जो एंजाइम है, तो उसका जो उपयोग क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको अधिकतर तो जो है ऑप्शन इनमें से कोई फोर्थ नंबर पर आता है, पर आपको इससे जो है कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 में ही इनमें से कोई नहीं रखा है, और इसमें क्या रखा है, मोटाबलाइज में रखा है फलों और सब्जियों की पोषक सामग्री को बढ़ाने हेतु। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो ऑक्सीजन का उपयोग मतलब यहाँ पर इन ताज़े फलों और सब्जियों में ऑक्सीटिव एंजाइम निम्न के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो देखिए, किसके लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है, तो यह करता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, चयापचय करने हेतु मोटाबॉलिज्म क्रियाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और यह क्वेश्चन है आपका, ओमिनस सेलुला ए सेलुला को इन इसके द्वारा प्रतिपादित किया। मतलब जो है क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक, स्लेडन, विर्चाओ या फिर स्वान। तो देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका किरचाओ, किरचाओ द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्धसूत्री विभाजन के लिए किस चरण को गुणसूत्र के 4 स्टैंड दिखाई देते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट्स करना है। देखिए, पॉकेटीन, डिप्लोटीन या फिर जाइगोटीन या फिर डाइकिनाइसिन। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। लैंग्वेज आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। अधिकतर जो है बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, पर हिंदी में आपको याद नहीं करना है, आपको इंग्लिश में ही याद करना है, तो ज़्यादा बेटर होगा गाइस, क्योंकि इंग्लिश में ही ज़्यादातर यह साइंस के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो देखिए, स्थूलपट्ट मतलब पैकेटीन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, पैकेटीन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और इसे आप लोग को नोट डाउन करना है, कॉपी पे उठाना है आपको, और इसे नोट डाउन करना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ गाइस, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया है, आपको ऐसे क्वेश्चन बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, और इसे आप लोग नोट डाउन करें और याद करें। आप जो है आपका श्योरली सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप लोग यह क्वेश्चन लगाते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक गुणसूत्रों की अनुगति संख्या नहीं कराता है। तो देखिए, बीजांडकाय और बीज अंडा, और क्या है, बीजांडकाय और ध्रुवीय केंद्र, बीजांडकाय और द्वितीयकाय केंद्र, बीजांडकाय और सहाय कोशिकाएं। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने इसका राइट आंसर किया है ऑप्शन नंबर थर्ड, तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर, बीजांडकाय और द्वितीय केंद्रक इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड किया है आपने, तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक एक प्राकृतिक फाइबर है। तो प्राकृतिक फाइबर है, उसका आपको नाम बताना है। देखिए, रेयान और जूट, रेयान और प्लास्टिस, जूट और सिल्क, या फिर सिल्क और पॉलिस्टर। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा जूट और सिल्क। क्या होगा, जूट और सिल्क। मैंने कहा था आपके लिए मैं डेली वीडियो डालूंगा आपके लिए, तो डेली वीडियो है, आपको इसे याद करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्रमांक जो 20 है आपके सामने। क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में देखे जाने वाले एक प्रकार के लैंगिक प्रजनन को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, पर क्रमकण या फिर रूपांतरण या फिर संयुग्मन या फिर उपरोक्त सभी।
तो देखिए बैक्टीरिया में देखे जाने वाले एक प्रकार के लैंगिक प्रजनन को कहते हैं संयुग्म। क्या कहते हैं? संयुग्म कहते हैं। इसे आपको नोट डाउन करना है। क्या? संयुग्म को आपको नोट डाउन करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाशीय शोषण के बारे में है। तो प्रकाशीय शोषण उसके बारे में कौन सा कथन है? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो उसमें से एक कथन आपको चूज करके बताना है। प्रकाशीय शोषण C3 पौधे में होता है। C4 पथ के दौरान नियत प्रकाश यौगिक ऑक्सलो एसिटिक एसिड है। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपसे C3 पौधे के क्रॉस एनाटॉमी होता है। फोर्थ जो पूछा है आपसे C4 पौधे के प्रकाशीय शोषण की कमी से होता है। तो बताइएगा आपने प्रयास क्या किया है। अगर आपने इसका प्रयास किया है ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सही प्रयास किया होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 C3 पौधे के क्रॉस एनाटॉमी में होता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करना है गाइस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका डिटेल जो है मैं आपको, जब मैं यह जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा यह क्वेश्चन जो है हमारे 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे गाइस। उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा। कैसा? आपको पूरा डिटेल वाइज जो आपके साइंस के जितने विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वह जो है इसी के अकॉर्डिंग मैं पेपर सेट करूंगा आपके लिए, और आपको जो है आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा। देखिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन है आपसे, एक डीएनए में 400 क्षारक युग्मक है। इस डीएनए में किस घुमाव या कुंडली होगी? चलिए 400, 200, 20 या 40। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका 400 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? 400 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिसोसोम का कार्य नहीं है? अब यह मिसोसोम क्या है? तो मिसोसोम एक जो है बॉडी पार्ट है, उसका आपको रीजन बताना है। कोशिका भित्ति का निर्माण कराना है, डीएनए का प्राकृतिक करना है, या फिर स्त्राव करना है, या प्रोटीन संश्लेषण करना है। तो देखिए इसका आपको प्रयास क्या किया है आपने। अगर इसका प्रयास किया है आपने प्रोटीन संश्लेषण, तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। जो आपका मेसोसोम का कार्य जो नहीं है, आपको नॉट पूछा है, आपको क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ना है। मैंने क्या कहा? क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ना है। आप लोग गलती कर देंगे अगर आप लोग एक बार प्रयास करते हैं, तो आपको 2 बार पढ़ना है, और वीडियो को आपको 2 बार देखना है, पहली बार समझ ना आए तो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक ER मतलब इंडिक्लाइन जो आपका ER होता है के साथ निकट संबंध में देखा जाता है? बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। पर ऑक्सीस्काय या फिर रसधानी गाल्जिकाय, इनमें से कोई नहीं। एंडीक्राय रेटिकुलम जो है उसके जो संबंध में रहता है और यह है गाल्जिकाय। जो गाल्जी बॉडी है, गाल्जिकाय की खोज गाल्जी बॉडी ने की थी, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बीजांड जिसमें विपरीत सिरे पर बीजांड बीजांड द्वार और श्वेत श्वेत करज्जु होते हैं। आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन आपके पास 4 रखे हुए हैं, आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। इस मैं आपको श्योरली कहता हूँ कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी यह तो है 2000 आपको मैं 20 का क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, अब मैं 2019 का करवाऊंगा, उसके बाद 2018 का करवाऊंगा, ऐसे आप 2010 तक मैं आपको पूरे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आप पेपर का लेवल देख लीजिएगा, इससे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे भी देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आप लोग ऐसे प्रयास नहीं करेंगे तो आप लोग जो है क्वेश्चन को अपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ अब। तो आपके आपके पास ऑप्शन रखा है इन्होंने, अनुप्रकाश बीजांड या फिर इनमें से कोई नहीं, प्रतिबीजांड या फिर कैम्पाइलोट्रोप्स बीजांड। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रतिबीजांड। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? थर्ड। क्या होगा? थर्ड। आपने देखा है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा जब आपकी एग्जाम नज़दीक होगी ना गाइज, तो आपको जो है माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो कैसे आपको तुक्का लगाना है, तुक्का से समझ में आता है आपको ABCD इसमें से क्या आंसर आप लोग सही करेंगे, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा आपको, तो परेशान मत होइएगा, आप लोग जरूर हमारे साथ बने रहना है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है।
एंजाइम जैव उत्प्रेरक है और वे जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित नहीं होती है? देखिए नहीं होती पूछा गया आपसे, तो दो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। डीएनए के दो स्ट्रैंड की अनबाइंडिंग, या फिर पानी के CO2 का विलयन, या फिर पेप्टाइन आबंध का गठन, या फिर सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर इसका राइट आंसर आपने किया है ऑप्शन नंबर थर्ड, तो सही प्रयास किया है। देखिए क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पेप्टाइड आबंध का गठन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल आपका सही प्रयास है और सही राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया है, ओजोन परत की क्षय के लिए मानव जिम्मेदार है। ओजोन परत के हादसे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जिम्मेदार नहीं है? फिर से आपसे नहीं है पूछा गया है, तो देखिए नहीं है कौन सा नहीं है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर एरोसोल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अमोनिया। क्या होगा? अमोनिया। इससे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? कौन सा पदार्थ जिम्मेदार नहीं है? तो अमोनिया इससे जिम्मेदार नहीं है। कार्बन टेट्रोक्लोराइड भी जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जिम्मेदार है, आपका CFC भी जिम्मेदार है। ठीक है गाइस, इसे CFC भी बोलते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। एरोसोल भी जिम्मेदार है, आपका मेथेन भी जिम्मेदार है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यह जो है आपके ओजोन परत को प्रभावित करने वाले कारक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए का स्टैंड जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है उसे खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। एस्ट्रॉन और एक्सट्रॉन, टेम्पलेट स्टैंड, या फिर नॉन कोडिंग स्टैंड, या फिर कोडिंग स्टैंड। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोडिंग स्टैंड। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या होगा? फोर्थ ही इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपके सामने, राइबोसोम एक कोशिका में देखे जाने वाला 70S 80S प्रकार का होता है। मतलब जो है यहाँ पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एस के संबंध में सही है? तो एस का आपको फुल फॉर्म यहाँ पर पता करना है और बताना है। यस केवल अवसादन गुणांक इकाई का प्रतीक है। यह केवल आकार का एक मापन है। यह केवल घनत्व का मापन है। उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर इसका प्रयास आपने किया है, उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल सही प्रयास किया। जो आपका 70S प्रकार की कोशिका होती है और 80S प्रकार की होती है, तो जो एस का संदर्भ में क्या है, तो ऑप्शन नंबर सभी सही है। आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसी तरीके से आपको बड़े ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गाइस, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपके पास टाइम भी बहुत भरपूर मिलेगा। आपको 3 आवर का टाइम यहाँ पर इनके द्वारा दिया जाएगा। जो आपकी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, 9 माइनस मार्किंग होती है ना, आपके पास टाइम कम रहता है, तो भरपूर टाइम रहता है, 3 घंटा आपको मिलता है। ठीक है। पौधे के पीढ़ी के विकल्प में एक बीजाणु वृद्धित स्पोरोफाइट, या फिर मैग्नोफाइट, या इसके विपरीत के साथ विकल्पित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु वृद्ध स्पोराइड के लिए गलत है? देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने रखा है, पाइन्स में बीजाणु वृद्धि स्पोराइड प्रभावी होता है। बीजाणु वृद्धि स्पोराइडा हमेशा द्विगुणीय होता है। यह हमेशा स्वतंत्र और प्रकाशीय होता है। यह बीजाणु उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा यह हमेशा स्वतंत्र और प्रकाशलेशनक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या होगा गाइस? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपने किया है, तो बिल्कुल सही प्रयास किया। क्या होगा? थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें इसका PDF भी चाहिए, तो आपको PDF कहाँ मिलेगा? तो लिंक नीचे दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की। ठीक है गाइस, टेलीग्राम में समाधान स्टडी को सर्च करना है, लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जल में कुछ विषैले प्रदूषक जैव अवधारण से होकर गुजरते हैं, जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ क्या है आपको बताना है। प्रदूषकों को सांद्रता में वृद्धि, क्योंकि वे पुनः चक्रित नहीं किए जाते हैं।
प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि क्योंकि वे जैवनीकरण नहीं होता है। लगातार पोषण स्तरों ट्रॉफिक केवल के प्रदूषण को सांद्रता में वृद्धि समय के साथ प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि। तो देखिए क्वेश्चन आपका इतना बड़ा है, अब इसका आपको आंसर चूज करना है। तो देखिए आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। लगातार पोषण स्तरों पर प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या। तो अक्षीय कंकाल और अनाक्षीय कंकाल सबको आपको याद कर लेना है। 40 होती है, 20 होती है, 80 होती है, 60 होती है। तो बताइएगा, तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पर? 80। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका 80 ही इसका राइट आंसर होगा। अक्षीय कंकाल की संख्या कितनी होती है? तो अक्षीय कंकाल की संख्या होती है 80। तो बच्चों इसे नोट डाउन करना है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी 1990 में SCID विकार वाली एक लकड़ी को दी गई थी, जो एक लड़की को दी गई थी, जो खालिस्तान हेतु जीन को हटाने के कारण होती है। तो देखिए किससे देती है और इसे आपको खालिस्तान में क्या ऑप्शन का चूज करना है। तो बताइएगा क्या चूज करते हैं आप लोग। तो इसका देखिए ऑप्शन है आपके सामने, ग्लूटोमेट, डिहाइड्रोजेनेज, या फिर मोनोमाइन ऑक्सीडेज, या फिर टायरोक्सिन ऑक्सीडेज, या फिर एडिनोडेनी मिशन। देखिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गाइस। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप लोग जीएनटी वाले स्टूडेंट है, पीएनएसटी वाले स्टूडेंट है, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको सभी एग्जामों में आपको पीबी का पैटर्न यही देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो इसे आप लोगों को नोट डाउन करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 8 से 16 कोरकखंड सहित भ्रूण होता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लास्टुला, या फिर ध्रुवीय काय, मोरुला, या फिर ट्रोफोब्लास्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा मोरुला। मोरुला अगर आपने प्रयास किया है तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी दिए गए भौतिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को एक बिंदु से शुरू करने और अन्य आवासों में बदलने को खालिस्तान कहा जाता है। अब ऑप्शन है आपके सामने, अपसारी विकास, अभिसारी विकास, अनुवांशिक च्युति, या फिर अनुवांशिकी विकिरण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा अनुकूली विकिरण। तो अनुकूली विकिरण इसका